इससे पहले वाले 2 वीडियोज में हमने देखा था कि वेद पशु बलि को पूर्णतः निषेध करते हैं। वह पशुओं को पालने व उनसे प्रेम करने की बात पे जोर देते हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यह बात भी तय है कि वेदों में पशु हिंसा के विरोध में कई मंत्र आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे जो पशु हिंसा, पशु बलि व मांस भक्षण किया करते हो। अन्यथा वेदों में यह मंत्र किसके लिए आए हैं, किंतु शास्त्र पशु हिंसा का पूर्णतः विरोध करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन मंत्रों को देखेंगे जिनका गलत अर्थ निकालकर वेदों में पशु हिंसा साबित करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त का 13वां मंत्र देखिए। इस मंत्र का गलत अर्थ निकालकर यह कहा जाता है कि वैदिक काल में कन्या के विवाह अवसर पर गाय और बैल का वध किया जाता, किंतु आप इसका सही अर्थ देखिए। इस मंत्र का सही अर्थ बताता है कि शीत ऋतु में मध्यम यानी कमजोर हो चुकी सूर्य की किरणें पुनः वसंत ऋतु में प्रखर हो जाती है। और यह हम जानते भी हैं कि सर्दियों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे वो कमजोर होती है, किंतु वसंत आते आते सूर्य की किरणें सीधी पड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो वापस प्रखर और मजबूत हो जाती है। इस मंत्र में गो शब्द सूर्य की किरणों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए गोपति सूर्य को कहा गया है, किंतु गो का एक अर्थ गाय भी होता है। इसी प्रकार मध्यम को सूचित करने के लिए हन्यते शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब हत्या भी हो सकता है। परंतु यदि हम यह मान भी ले, तब मंत्र की अगली पंक्ति कहती है कि वसंत ऋतु में वे अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त होती है। अतः बताइए, सर्दियों में मारी गई गाय दोबारा वसंत ऋतु में पुष्ट हो सकती है? क्या ऐसा संभव है? यहाँ पर कम्युनिस्टों ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए इस पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया, केवल आधी अधूरी पंक्ति का अर्थ करके यह साबित करने की कोशिश कर दी कि कन्या के विवाह के अवसर पर गाय और बैल का वध किया जाता था, मांस भक्षण किया जाता था, अतिथियों को मांस परोसा जाता था। इनका दूसरा दावा देखिए। ये कहते हैं कि ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 17वें सूक्त के पहले मंत्र में इंद्र मांस खाने की बात कर रहे हैं। पहले ये गलत अर्थ देखिए। इंद्र गाय, बछड़े, घोड़े और भैंस का मांस खाया करते थे, किंतु इसका वास्तविक अर्थ देखिए। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, विद्या और सत्कर्म से दुष्टों को दूर करके श्रेष्ठों को स्वीकार करते हैं, वे शत्रुओं का नाश करते हैं। अब इसमें गाय, बछड़े, घोड़े और भैंस कहां से आ गए पता नहीं। कम्युनिस्टों ने ये चीजें कैसे डाल दी। इनका तीसरा दावा देखिए। ये कहते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त के 14वें मंत्र में गोवध की बात की गई है। पहले इनका ये गलत अर्थ देखिए। हे इंद्र, जैसे गोवध के स्थान पर गायें काटी जाती है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस कटकर सदैव के लिए सो जाएंगे। किंतु आप इसका वास्तविक अर्थ देखिए। पापी राक्षस के प्रति परमात्मा की अस्त्र शक्ति जाती है। जैसे पापी जन के द्वारा गो आदि पशु मारे जाने से पृथ्वी पर सो जाते हैं, ऐसे ही पापी जन मरकर पृथ्वी पर सो जाते हैं। यहाँ गायों को मारने वाले को पापी कहा गया है, किंतु कम्युनिस्टों ने इसको छुपा दिया। इसी प्रकार इस मंत्र के लिए भी बोला जाता है। पहले इस मंत्र का आप गलत अर्थ देखिए। हे इंद्र, अन्न की कामना से तुम्हारे लिए जिस समय हवन किया जाता है, उस समय यजमान पत्थर के टुकड़ों पर शीघ्र सोमरस यानी शराब तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं और उसे तुम खाते हो। अब ये पत्थर पर कौन सी शराब शीघ्रता से बनाई जा सकती है पता नहीं। इतनी शीघ्रता से कौन सी शराब बनती है कि आप पत्थर पे उसको तुरंत बना सके, हमें तो पता नहीं, ऐसा विज्ञान अभी हमको मालूम नहीं। अब आप इसका सही अर्थ देखिए। आत्मा जब शरीर में आता है, तब उसे अनुमोदित करने वाले वैद्य और प्रसन्न करने वाले पारिवारिक जन अनेक रसों और भोग्य पदार्थों को उसके लिए तैयार करते हैं और स्नेह से खिलाते पिलाते हैं, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। इस मंत्र का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब राजा राजपद पर विराजमान होता है, तब उसके प्रशंसक, पुरोहित और प्रसन्न करने वाले राज कर्मचारी सोम आदि औषधियों के रस और भोगों को तैयार करते हैं। वह स्नेह से आदर पाया हुआ उसका सेवन करता है। दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य यह है कि पिछले 1000 वर्षों में अधिकांश वैदिक ग्रंथों में मिलावट की गई है। इसके अलावा वेदों के शब्दों में अलंकार है, जिससे बहुत से लोग जो वेदों में श्रद्धा व ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, उन अलंकारों में ही फंस कर रह जाते हैं। वेद के मंत्रों का वास्तविक अर्थ जान ही नहीं पाते, उन अलंकार की भाषाओं में ही फंस के
रह जाते हैं। जो जैसा भाव रखेगा वेद उसको वैसा ही प्रतीत होंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारीय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड में फंस जाता है वह उनके वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्ण।